We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 66 क के तहत अपने इस्तीफे की घोषणा की है। धनखड़ के इस अचानक फैसले के बाद अब ये जानना जरूरी हो गया है कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी, नया उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा और इस पद का संवैधानिक महत्व क्या है। भारत में उपराष्ट्रपति पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है। ये देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति पद संभालने की तारीख से वो 5 सालों तक इस पद पर रहता है। हालांकि कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की प्रक्रिया जरूरी नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, बल्कि निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। चुनाव की प्रक्रिया राष्ट्रपति चुनाव जैसी ही होती है, लेकिन निर्वाचक मंडल अलग होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। चुनाव का तरीका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर आधारित होता है। आसान शब्दों में अगर कहें तो इसमें हर मतदाता को केवल एक वोट देना होता है, लेकिन वो अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्रम में नंबर देता है। जैसे वो बैलेट पेपर पर अपनी पहली पसंद के प्रत्याशी के आगे नंबर 1, दूसरी पसंद के आगे 2 और तीसरी पसंद के आगे लिखता है और उसी क्रम में अंक लिखे जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में नामांकित सांसद वोट नहीं डाल सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा प्रतिबंध नहीं होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य भी मतदान करते हैं। इसी वजह से इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। इसमें से राज्यसभा के 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, जबकि लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य भी मतदान में हिस्सा लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो सदस्य है और उपराष्ट्रपति बन जाता है तो उसकी सदस्यता खुद ही समाप्त मानी जाएगी। अगर उपराष्ट्रपति का पद इस्तीफे हटाए जाने, मृत्यु या अन्य किसी वजह से रिक्त होता है तो जितनी जल्दी संभव हो चुनाव कराना जरूरी हो जाता है। राष्ट्रपति पद मामले में ये समय सीमा अधिकतम 6 महीने की होती है। तो अब देखना होगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनता है।